response that we've got for the trailer, definitely वो हमारा motivation और up कर देता है. And we also want to promote the film in a very positive and a nice way, and promote it more so that whoever is not aware about the film can see the film. And I'm very happy 2nd December is the release of the film, so I'm looking forward. प्रमोशन के पहले ही मूवी सॉन्ग्स को 10 लाख व्यूअर्स मिल चुके हैं, जी, तो क्या मतलब उम्मीदें बढ़ गई आपकी? 1 crore व्यूअर्स है, 10 1 करोड़। मिलियन व्यूज़ है. डेफिनेटली 24 आवर्स में 10 मिलियन व्यूज़ मिलना, आई थिंक इट्स आउटस्टैंडिंग. आई थिंक इट्स रेयर ऑफ द रेयरेस्ट. आई थिंक इनफैक्ट हमारा भूषण जी खुद कहते टी सीरीज से कि अभी तक हमारी कोई फिल्म को 10 मिलियन व्यूज़ नहीं मिले 24 आवर्स में. सो आई थिंक दैट सेज इट ऑल, एंड आई जस्ट होप कि फिल्म भी उतनी अच्छी करे जितना अच्छा ट्रेलर कर रहा है. आपके रोल की बात करें तो क्या क्या आपने जय हो उसके बाद एक अलग तरीके का रोल जी. आपको मिला था, तो किस तरीके से किया आपने, क्या क्या तैयारी की थी? वेल, जैसे आप जानते हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रॉपर फुल फ्लेजेड हीरोइन फिल्म. सो मुझे तो बहुत सारी तैयारी करनी थी. मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं और क्या क्या तैयारियाँ कर सकती हूँ. एंड आई एम प्लेइंग अ लॉयर इन दिस फिल्म. एक प्रॉपर कोर्ट रूम ड्रामा है विच इज़ एन अमेजिंग सीन वेयर देयर इज़ अ प्रॉपर आर्ग्यूमेंट, एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सीन, बिकॉज हमने पूरा 2-2.5 पेज का सीन वन टेक में किया है. यू नो, इन टर्म्स ऑफ एवरी एंगल हमने ब्रेक करके सीन नहीं किया. And I think that really got us into the character. And the film is looking amazing. It's looking great. I think Vishal has made such a fabulous film. I think it's going to leave all his hate stories behind, and he'll have more of love stories after this movie releases. It's an amazing thriller, very good concept. For the first time, written by him, has also written the film. So I think there's a lot of emotional attachment to this project in terms of, you know, from the director, from the actors. So I think it's overall a very positive film. सना को जय हो में देखा था, एक अलग किरदार जी. था, पर ये रोल में एकदम अलग, तो कुछ हिचकिचाहट हुई कुछ जब ये स्टोरी आपके पास आई थी, तभी लगा था कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी, कुछ ऐसे? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं था. इनफैक्ट जब मुझे जयहो में मिला था मुझे लगा शायद मैं नहीं कर पाऊंगी. बिकॉज डेफिनेटली आई थिंक जब जो जयहो थी, आई गॉट अ कैमियो. मैंने एक सिंपल लड़की का रोल प्ले किया हु इज जस्ट वेरी नेगेटिव, एंड आई थिंक that's what I'd done. I didn't know if I could do negative that well, but when I got this film, I thought that I can definitely do everything that's there. And I think सबसे ज़्यादा important है, हम एक या दो चीज़ को रहकर अपना माइंड शैलो करके अपनी सोच वहाँ रुका नहीं सकते. बहुत ज़रूरी है कि हम थॉट वाइज आगे बढ़े और बिगर पिक्चर देखें जिसे हम कहते हैं. आई थिंक मैंने बिगर पिक्चर देखी, एंड आई सीन दैट द स्क्रिप्ट वाज अमेजिंग, एंड आई थिंक आई वांटेड टू गो ऑल आउट एंड गिव माई बेस्ट. कुछ ऐसा शॉर्ट करते हुए लगा कि ये सेंसर में जा सकता है, पब्लिसिटी हो सकती है, नेगेटिव पब्लिसिटी हो सकती आई है? थिंक मेरा हमेशा से एक ही चीज़ मानना है, जिसको चीज़ में नेगेटिव देखनी है आप उसे कभी पॉजिटिव दिखा नहीं सकते हो. और जो इंसान पॉजिटिव होता है वो कभी नेगेटिव चीज़ें देख ही नहीं सकता. ये इंसान का देखने का नज़रिया होता है. जैसे हम कहते हैं कि एक इंसान आपको गंदी नीयत से अगर आप फुल ड्रेस्ड भी हो तो भी देख सकता है. तो मुझे नहीं लगता कि, एंड आई थिंक हमको एज अ गर्ल, ऑफ कोर्स यूर अ जर्नलिस्ट हु इज़ अ गर्ल, एंड आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस थॉट समवेयर. बिकॉज हम अगर सोचते हैं कि लड़कों का ये थॉट बदले, लेकिन लड़कियां हो के अगर हम खुद ही ये क्वेश्चन हर बार एक लड़की से पूछते हैं या खुद पूछते हैं, आई थिंक वी विल नेवर चेंज द सोसाइटी दैट वेज. पीपल हैव टू चेंज, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा अबाउट दिस, एंड आई थिंक वी शुड बी वेरी, आई थिंक ये सारे मामलों में हमें फेमिनिस्ट होना बहुत ज़रूरी है. एंड दिस इज समथिंग दैट वी शुड ऑलवेज सपोर्ट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ गर्ल व्हाट वी टॉक टू अदर गर्ल्स इफ वी वांट, and you know, if you want a revolution to come, or if you want to evolve as a person, I think it's very important. वजह तुम हो मूवी में ऐसा कोई रोल्स जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, जब आप करना चाहे, जो लोगों को नहीं पता आप बताना चाहे, ऐसा कोई? डेफिनेटली मेरे लिए ओवरऑल प्रोजेक्ट ही बहुत टफ प्रोजेक्ट रहा है. जैसे मैंने पहले कहा, आई थॉट दैट आई कुड एक्ट डू वेल, बट जब मैंने फिल्म की शूटिंग स्टार्ट किया, आई रियलाइज दैट इट्स वेरी टफ. एंड प्लस आई एम अ वेरी टॉकेटिव एंड अ बबली पर्सन, एंड द गर्ल हु इज़ इन द फिल्म, सिया, शी इज़ अ lawyer. She talks very slow, she thinks and talk, and she's very poised. So for me to calm myself down was very difficult. And Vishal always used to tell me, please calm yourself down, तुम एकदम आराम से डायलॉग बोलो, एकदम स्लो डायलॉग बोलो. एंड आई थिंक जब ये फिल्म रिलीज़ होगी और लोग मेरा काम देखेंगे, आई थिंक मैं 100% क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ विशाल को दूंगी. बिकॉज अगर वो नहीं होता तो मैं ये बिल्कुल ऐसे एक्ट तो बिल्कुल नहीं कर पाती. कोई ऐसा डायलॉग जो टफेस्ट रहा हो? आई थिंक सबसे टफ रहा है कोर्ट रूम ड्रामा, फर्स्ट टफ सीन. मैं कहूँगी बिकॉज इतना सारा डायलॉग था और इतना आर्ग्यूमेंट था, एंड विशाल वॉज वेरी क्लियर
कि हम जो भी एंगल्स लेंगे हम टॉप टू बॉटम ही लेंगे. एंड मैं 2 दिन पहले से ही डायलॉग घर पे याद करना शुरू कर दी थी कि वहाँ जाके मैं डायलॉग भूलना नहीं चाहती थी, बिकॉज बाकी लोग डायलॉग अच्छे से याद करके आते हैं. एंड अदर पीपल हैव बीन इन फ्लो इन टर्म्स ऑफ वर्किंग. फॉर मी, आई एम वर्किंग आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years. So for me, I didn't wanted anything to go wrong because of me. So I think dialogue याद करना was the only thing that Vishal wanted from me, nothing else. He said आप अब बस अपना mind clear रख के आओ, I will tell you how to act, and that's all you have to do. And I think that's all what I've done. तो इस मूवी के बाद कोई अपकमिंग मूवी और भी कोई प्रोजेक्ट? Of course, I've started shooting for Tom, Dick and Harry Returns, which is a comedy film. हमारा एक schedule already हो गया है, and I think हम November में second schedule जा रहा है. So next year by summer, I am expecting the film to release. So let's see. One is a thriller, other is a comedy. So hoping people to see different variety. So क्या लगता है सना, थ्रिलर में ज़्यादा मज़ा आता है, कॉमेडी ज़्यादा टफेस्ट रहता है, क्या? आई थिंक टफ हर कुछ रहता है, बिकॉज एक कैरेक्टर को उतना कन्विंसिंग बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. एंड लकीली मैं हमेशा यही कहती थी कि बाकी सारे लोग आर दे आर गुड एक्टर्स, देव बीन वर्किंग, बट लकीली मेरी फर्स्ट फिल्म है, मैं इतनी डरी हुई थी. मैं ऑनेस्टली मैं फुल फर्स्ट वीक व्हेन आई साइन द फिल्म आई कुडंट स्लीप बिफोर स्टार्टिंग द शूट, बिकॉज आई जस्ट डिडंट नो व्हाट people are going to perceive. And I think it's a very good thing that my director told me, and even I thought of that, I don't have a perception only in public. People have never seen me acting, उन्हें पता ही नहीं है मेरा अच्छा क्या है, मेरा बुरा क्या है. So when you don't have a perception, आप एक image build कर सकते हो in front of people. And I think when people will see me doing this role, what I've done in the film, I'm sure that they are going to be surprised. And मुझे नहीं लगता वो ये expect कर रहे होंगे कि शायद मैं ये भी कर सकती हूँ. तो I think I hope सॉन्ग्स की बात की जाए, सॉन्ग्स काफ़ी कैची है. Catchy है, yes. देव साहब का भी गाना है, तो आपके कौन से सॉन्ग्स फेवरेट है? I think definitely first is my title track वजह तुम हो, which is amazing. Second is my ऐसे ना मुझे तुम देखो. फिर माही वे भी एक सॉन्ग है. एक और सॉन्ग है जो अभी उन्होंने रिलीज़ नहीं किया है, तो मैं भी बताना नहीं चाहती, which is again an old remake, which is going to be like a super duper romantic song again, and which is going to be like amazing. So I think हमने वो सॉन्ग अभी तक आउट नहीं किया, तो मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ. Let people be more surprised. जैसे सना दिवाली का भी मौका है, तो क्या कैसे दिवाली बनाती हो, क्या आपके प्लान्स रहते हैं दिवाली से? दिवाली में तो आई थिंक स्पेशली मेरे जो कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, हम पूरे फैमिली को लेके डिनर पे जाते हैं. ऑफ कोर्स द डिनर इज़ होस्टेड बाय माय फ्रेंड्स, एंड वी हैव अ फैमिली फ्रेंड गेट टुगेदर. Then we catch up on after we finish the family thing. I think we as friends go out for dinner. I don't burn crackers, to be very honest, and we just wear good clothes, eat good food, enjoy, have fun, and I think that's what festivals are all about. अगर बचपन की बात करें तो ऐसी कोई दिवाली जो आपके लिए बहुत आज भी आप उस चीज़ को याद करते हो? आई थिंक बचपन की दिवाली हैज़ बीन मोस्ट मेमोरेबल, बिकॉज आई थिंक उस वक्त आप कुछ सोचते नहीं हो. आपका पूरा बचपन जो होता है बेसिकली अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जैसे होता है ना, वैसे ही निकल जाता है. एंड द ओनली थिंग एज अ चाइल्ड दैट यू वांट इज टू बी हैप्पी, टू बी ड्रेस्ड अप as early as possible before your friends get dressed up, and just go out with them, burn crackers. I think that's what I've done in my childhood. दिवाली में कुछ गाने या फिर पटाखे अपने जब फोड़े होंगे तो किसी की मस्ती की है ऐसे किसी के ऊपर फेंक? नहीं, ये मैंने ऑनेस्टली कभी नहीं किया है. मैं बचपन से ही उस सब चीज़ों में बहुत पीछे हूँ. मैं मस्ती बहुत करती हूँ, बट ऐसे कभी नहीं किया है थ्रोइंग things out, because my mom was very clear that if you do that, I will never let you step out of the house and celebrate anything later. And I think वो एक लालच ने मुझे हमेशा इन सारी चीज़ों से हमेशा दूर रखा. अभी बिग बॉस भी स्टार्ट हो गया, जी. तो अभी आपका बेस्ट कौन है, क्या लग रहा है कौन आगे तक जाने वाला है, क्या? ऑनेस्टली मैंने शो देखा ही नहीं है. कल फर्स्ट आई थिंक एपिसोड था, मैंने अभी तक देखा ही नहीं है. बट दिस इज़ टू सून टू डिसाइड कि आगे कौन जाएगा, बिकॉज कभी कभी जो हमें अभी स्ट्रॉन्ग लगते हैं वो आगे जाके वीक हो जाता है. सो आई थिंक बेस्ट टाइम होता है बताने का इज़ आफ्टर 1.5 months कि कौन टॉप तक जाएगा. थैंक Hi, this is Sana Khan, and I want to wish all the viewers a very happy Diwali and a prosperous New Year. Guys, have fun in Diwali, and don't forget to vote Wajah Tum Ho.